नमस्कार, मैं हूं कृष्ण झा और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय कार्यक्रम शख्सियत। जैसे कि आप जानते हैं, शख्सियत में हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिसने समाज को कुछ दिया हो, राष्ट्र को कुछ दिया हो। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो केवल संत ही नहीं है, जो लोगों को एक अलग चेतना जागृत की है। एक बड़े लेखक हैं, विचारक हैं। उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ विचारवान बनाया। उनकी जो किताबें हैं लोग आज पढ़ते हैं और एक नज़ीर है समाज में। हमारे साथ नंदकिशोर श्रीमाली साहब हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत है। गुरु जी, बताइए कि आपको ये तो संस्कार परिवार से मिले। आपके जो पिताश्री थे वो तो विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य थे। कैसे आपका ना हो, जो कि आप तीन और आपके साथ भी जो आपके भाई भी हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने जो है इस राह को चुनी और आपने जो किताबों का लेखन किया और जो खासतौर पर जो लाल किताब है उसको लेकर के एक बड़ी हमेशा लोगों में उत्साह रहा है। लाल किताब पे बहुत चर्चा हुई है और विश्व में आज भी इस पे शोध जारी है। मेरे पूज्य पिताजी, जिनका गृहस्थ नाम डॉक्टर नागेंद्र श्रीमाली था, उन्होंने पीएचडी किया, प्रोफेसर रहे और उन्होंने स्वयं हिमालय में जाकर बहुत साधनाएं की, वास्तविक ज्ञान ग्रहण किया कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या तपस्या की है और उन्होंने क्या ज्ञान दिया है। तो उनके गुरु का आदेश आया। उनके गुरु सच्चिदानंद जी ने उन्हें सन्यासी नाम दिया, निखिलेश्वरानंद। उनका आदेश आया कि प्रिय निखिल, तुम बहुत अच्छे सन्यासी बन गए, लेकिन यदि हम इस मंत्र विज्ञान का, तंत्र विज्ञान का, यंत्र विज्ञान का, शास्त्रों का जन जन में नहीं फैलाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो तुम्हारी ये यात्रा अधूरी हो जाएगी। तो उन्होंने संन्यास धर्म से पुनः गृहस्थ जीवन में आए। फिर जो भी शास्त्र से संबंधित सब्जेक्ट थे, अब वो सब्जेक्ट को गूढ़ संस्कृत में नहीं देना था, उसको जन जन की भाषा में, हिंदी में देना था। तो उन्होंने 150 से करीब पुस्तकें लिखी। और पहले लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ नहीं पाते थे, रख नहीं पाते थे, तो पॉकेट बुक्स के रूप में जो उस समय का चलन था, और वह छोटे छोटे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल के माध्यम से जन जन तक फैली। और उन्होंने एक पत्रिका प्रारंभ की और उन्होंने उसका नाम रखा मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान। उस समय मंत्र तंत्र के संबंध में बहुत ही भ्रांतियां थी। मंत्र को समझ नहीं थी। तंत्र को सीधा काला जादू से जोड़ दिया जाता था, इंद्रजाल से जोड़ दिया जाता था, विरुद्ध तंत्र से जोड़ दिया जाता था। तो उन्होंने समझाया अपनी पुस्तकों के माध्यम से कि तंत्र इज वे ऑफ लाइफ, मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, सिस्टम ऑफ लाइफ। तंत्र इज नॉट ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वह वशीभूत हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, मारण हो जाएगा, सम्मोहन हो जाएगा। ये सब बहुत सतही बातें। तंत्र है कि हम, हमारी जीवन पद्धति कैसी हो, क्योंकि तंत्र का मतलब ही सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है। और उसके बाद मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उनके सानिध्य में पुत्र था, तो वो मेरा एक मतलब स्टेप ज़्यादा मिला मुझे। और उनके साथ शुरुआत में उन्होंने मुझसे सब कार्य कराए। हमारे यहाँ शिविर लगते हैं जगह जगह, मैं एकदम साधारण सेवक की तरह कार्य करता, चाहे वह साधकों के लिए पानी की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, चाहे बर्तन साफ करने का। और नित्य प्रति सुबह 4 बजे वो मुझे मंत्र शास्त्र के संबंध में, तंत्र के संबंध में ज्ञान देते। और फिर 1993 में एक क्षण आया जब उन्हें लगा कि अब मुझे इनको संसार में भेजना चाहिए। तो उन्होंने हमें विशेष शक्तिपात दीक्षा प्रदान की। और फिर उसके पहले मैं उन पत्रिका को लेखन करता था
और उसके बाद पब्लिक में, लोगों में जाना शुरू किया। एक जो महत्वपूर्ण बात है आपने, जो कि मंत्र और तंत्र को दोनों को आपने विकसित करके बताया। जब तंत्र की बात आती है तो वो शमशान दिखाई देता है, एक मानव का सिर दिखाई देता है, एक हड्डी दिखाई देती है। लोगों के मन में एक भाव है कि तंत्र साधना ही है। तो इसको किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि ये, और ये भी कहा जाता है कि तंत्र साधना जो होती है वो कहीं ना कहीं वो उसके दूषित परिणाम भी समाज को झेलने पड़ते हैं और व्यक्ति को भी झेलने पड़ते हैं। तो ये तंत्र और मंत्र के बीच में जो भेद है, जो आम एक परसेप्शन तैयार हुआ, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। तंत्र स इति तार्यते तन, जो तन को अर्थात हमारे शरीर को, जिसमें हमारा मन भी है, उसको तार दे, वह तंत्र है। और मंत्र है जो मन को तार दे। तो जब तक वाणी, मन और बुद्धि का संयोग नहीं होगा, एक धारा में नहीं बहेगी, तब तक न मंत्र सार्थक हो सकता है और न तंत्र सार्थक हो सकता है। आप तंत्र को जो 50-100 साल से जिनको नहीं मालूम था, उन्होंने, मैं तो कहता हूं कि भागवत भी तंत्र है, रामायण भी तंत्र है, रावण ने उड्डीस तंत्र लिखा, वह भी तंत्र है, और लाहिड़ी महर्षि ने लिखा, योगानंद जी ने लिखा, वह सारा तंत्र ही है। ज्ञान अर्थात तंत्र, तंत्र अर्थात सिस्टम, मैकेनिज्म। यदि मैकेनिज्म को ही नहीं समझा और किसी ने जटाजूट बढ़ा ली, बोला मैं शमशान जाकर के साधना करूंगा। अरे भाई, सारी सृष्टि में करोड़ों साल से लोग मरते आ रहे हैं, जन्म लेते आ रहे हैं। ऐसा सृष्टि का कौन सा पृथ्वी का स्थान है जहाँ कहीं मृत्यु नहीं हुई हो या नहीं? 50,000 साल पहले यहाँ क्या था इस स्थान पर, हमें नहीं जानकारी। वो सारे भूमि में ही गए, चाहे राख बन करके गए या गाड़े गए या किसी भी रूप में गए। तो इसलिए केवल शमशान में जाकर योगी वगैरह साधना इसलिए करते थे कि शमशान से सामान्य मनुष्य को भय लगता है। और जो योगी थी वो चाहते थे कि मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं आए। और इसलिए आप देखो कि सामान्य व्यक्ति भी शमशान जाता है, 2 घंटे के लिए उसकी भावना बड़ी ही विचलित हो जाती है। अरे ये सब क्या है, संसार माया मोह जाल है, आखिर तो यहीं आना है। एक 2 घंटे का वैराग्य आता है। मैं कहता हूँ उस 2 घंटे के वैराग्य को आप जोड़ दो अपने मन में, आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। आप सोचोगे कि मैं इतना संग्रह क्यों कर रहा हूं। आपकी जो अंतर्मुखी बाह्यमुखी प्रवृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी हो जाएगी कि मुझे मेरे साथ मेरे समाज का भी कल्याण करना है और मेरा जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए। वो ज्ञान शमशान में आता है, इसलिए शमशान साधना को सबसे अधिक महत्व दिया गया। पर क्या लगता है कि जो प्रदर्शन आज चल रहा है, खासतौर पर जो ज्ञान है, क्योंकि तंत्र है, मंत्र है, हमारी पूंजी है, हमारी संपदा कहलाती है, लेकिन उसको जिस ढंग से आज माखूल भी बनाया जा रहा है। खासतौर पर आप देखिए कि जिस ढंग से जो डिजिटल मीडिया है उसमें कई प्रकार के आप देखते हैं कि प्रदर्शन का स्वरूप देखने को मिलता है। किस ढंग से देखते हैं हम? अब युग धर्म के अनुसार डिजिटल मीडिया हो, चाहे पहले प्रिंट मीडिया हो, या पहले हम संदेश वार्तालाप जिस प्रकार करते थे, सत्संग करते थे, कचरा तो हमेशा नीचे रह ही जाता है, शुद्ध पानी हमेशा ऊपर आता है। तो ये तो एक फेज है। मैं 25 साल पहले भी यहाँ ओंकारेश्वर 20 साल पहले भी आया, मुझे नहीं दिखते थे 100 लोग। अब आप सोचो कि इतना सोशल मीडिया आ गया है, आज आप किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाइए, आप मतलब ये देखिए कि नया साल मनाने के लिए लोग आजकल तीर्थ स्थान पर जाते हैं। बनारस जाएंगे, ओंकारेश्वर जाएंगे, महाकाल आएंगे, 2-2 दिन 3-3 दिन का
ऐसा भीड़ रहता है। सोशल मीडिया ने इतना प्रचार कर दिया, क्या अंतर पड़ा? तो पर तीर्थ और पर्यटन में क्या अंतर है? क्योंकि लोग तीर्थ करने ज्यादा कम आ रहे हैं, पर्यटन ये मुझे सरकार की नीति नहीं समझ में आती है कि हम तीर्थ पर्यटन योजना बना रहे हैं। तीर्थ है आस्था, और वो आस्था व्यक्ति में कैसे डेवलप होती है, क्यों डेवलप होती है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता है। वो अपने आप अंदर से एक अंतरात्मा की, जिसे आवाज कहते हैं ना, आनी चाहिए कि मैंने बहुत राग द्वेष कर लिया, अब मुझे प्रभु के सामने समर्पण करना चाहिए कि करने वाला तू है, मैं केवल एक छोटा सा माध्यम हूँ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं आ गया है। उस मैं को समर्पण करने के लिए वह तीर्थ स्थान पर जाता है और अपने आप को एक प्रकार से मैं को समर्पण करना आता है, अपने आप को समर्पण करना। जिस ढंग से मैं को लेकर के उन्होंने बहुत सूक्ष्म व्याख्या की, और अभी हम और समझेंगे बहुत सारी चीज़ें। वर्तमान दौर में जो डिजिटल युग है और चीज़ों को सरलता सहजता से पहुंचाया जा सकता है, जिस संसाधनों का दोनों प्रकार का उपयोग होता है वो किस ढंग से बेहतर किया जा सकता है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं देश के जाने माने संत जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया हुआ है, नंदकिशोर श्रीमाली जी से। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि तंत्र और मंत्र क्या है, क्योंकि उन्होंने गीता रहस्य को भी बहुत करीब से समझा है। और ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन आज एक बड़ा वर्ग जो है वो संस्कृति को अपनाने को तैयार है, लेकिन किस ढंग से अपनाए वो सबसे बड़ा पहलू है। किस ढंग से देखते हैं कि यंग जनरेशन है, क्योंकि आपके फॉलोअरों में हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन भी है, खासतौर पे वो 14 से लेकर के 35 साल की, वो संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन उनके मन में भी कब जब आपसे वो इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो किस ढंग के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है? जो यंग जनरेशन है, अब संस्कार व्यक्ति में, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि आप लोग सहमत नहीं, संस्कार व्यक्ति में स्वयं उत्पन्न होते हैं। यह उसका पूर्व जन्मों का कोई कर्म होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि माता पिता बहुत धार्मिक हों, क्योंकि धर्म और अध्यात्म को मैं अभी अलग अलग बात बताऊं, और संतान उसी मार्ग पर चलने वाली हो, पिता 5 बजे उठने वाला हो और पुत्र नहीं उठने वाला हो। अब हमारे जो साधक हैं वे, मैं समझता हूं कि पूर्व जन्म में निश्चित रूप से आध्यात्मिक भाव से युक्त साधक रहे होंगे, जो उनमें अपने आप प्रेरणा आई। और प्रश्न ये है कि लोग कह रहे हैं कि जिंदगी बहुत भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, उसमें कैसे करें। तो भाई सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है जब आपके भीतर शांति का भाव हो, मैं उसे ब्रह्म मुहूर्त कहता हूं। अब बच्चे लोग हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं। अमेरिका में जब दिन होता है, इंग्लैंड में दिन होता है, उन्हें कार्य करना पड़ता है। अब यदि कोई बच्चा, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे बीपीओ का हो, वो यदि बच्चा 3 बजे सोएगा और आप उसे कहो कि हमारे शास्त्रों में 10,000 साल पहले लिखा हुआ है कि 4 बजे उठना चाहिए, वह शांत भाव से किस प्रकार पूजा करेगा? उसे तो 3 बजे से 10 बजे तक नींद चाहिए। और मैं नींद को मानता हूं विश्राम, और विश्राम है शिव भाव, और कार्य का समय है शक्ति भाव। तो जब हम दिन में कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो हम शक्ति भाव से कर्म करते हैं। शक्ति को क्या चाहिए? विश्राम भी चाहिए, क्योंकि अनवरत शक्ति चल नहीं सकती। तो शिव हैं हमारे, वह है विश्राम का भाव, कि बेटा अब तुमने बहुत दिन भर भाग दौड़ कर ली, अब तुम थोड़ी देर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें
री एनर्जाइज कर दूंगा, रिचार्ज कर दूंगा, फिर वह पुनः। इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि संत महात्माओं के, लोगों के विचार अलग हों, कि जब मन शांत हो तब आप चाहे मन में मंत्र करें, माला से मंत्र करें, किसी को प्रतीक मान करके करें, गुरु को प्रतीक मान करके करें, देवी को प्रतीक मान करके करें, शिव को प्रतीक मान करके करें, विष्णु को वैष्णव करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूजा साधना का अर्थ है मन के अंदर उतरना और अपने मन की हलचल को देखना और उस मन के हलचल को शांत करना, एकाकार करना। अब कई लोग इसको त्राटक के रूप में प्रयास करते हैं, कई लोग मन को शांत करते हैं। आप एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना कि पूजा से पहले आपकी हार्ट बीट क्या होती थी। आजकल तो सब ये घड़ियाँ आ गई, और पूजा के समय आप सोचते हो कि मैं प्रभु आपके शरण में हूँ, आपका हूँ। आपका मन धीरे 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 शांत होता है, आपकी हार्ट बीट कम होते होते 60, 65, 70 तक भी आ जाती है। तो आपको जो पूजा के बाद, साधना के बाद, जिसे मैं साधना ही कहता हूँ, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का उपयोग हम जीवन में करें। क्या लगता है कि जो आज की जो परिवेश है उसमें मैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं को साधने वाली बात है, लेकिन मैं जो है वो हावी हो गया हर चीज़ों पर। तो क्या लगता है कि सब कुछ मैं ही करता है कि ऊपर वाला कुछ तय कर देता है? हम शिव की साधना में बोलते हैं अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। देखिए, अहम उसमें भी है, मैं उसमें भी है, लेकिन उस मैं में है कि मैं शिव का अंश हूँ। मैं इस ब्रह्म का, जो ब्रह्म है बाहर दिख रहा है, वही ब्रह्म मेरे भीतर है। तो उस मैं को तो समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मैं एक विराट सत्ता का छोटा सा अंश है। उस मैं को ही मार दिया कि अहम ब्रह्मास्मि भाव ही खत्म कर दिया, अहम शिवोहम का भाव ही, तो मनुष्य निराश हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि साधकों को कहता हूँ कि तुम्हें रीति रिवाज नहीं करना है, मत करो। तुम केवल और केवल नेत्र बंद करोगे तो बाहरी दुनिया नहीं दिखेगी। आप आधे घंटे बैठ जाए, धीरे धीरे मन की लहरों को, प्रवाह को देखते रहिए, फिर धीरे धीरे वह हलचल शांत हो जाएगी। वह भी साधना है। मैं को साधना सबसे बड़ी साधना है। मुझे दूसरों को नहीं साधना है। जिस दिन मैंने अपने आप को साध लिया कि ये मेरा जीवन मार्ग है, मेरी जीवन यात्रा इस प्रकार की मैं करूँगा, संसार अपने आप आपके लिए ठीक हो जाएगा। अब परिस्थितियाँ तो भगवान राम के लिए भी अनुकूल नहीं रही थी और कृष्ण के लिए भी अनुकूल नहीं रही थी। उन्होंने भी अपने मैं को साध लिया और राम इक्ष्वाकु वंश के, इक्ष्वाकु वंश में तो एक ही राम, वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मुझे धर्म सत्ता और हमेशा जो है राज सत्ता तो हावी रही है और उसको कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो धर्म सत्ता है कहीं ना कहीं उनके दामन पे खेल रही है, उनके इशारों पे चल रही है। इसका कितना असर समाज पे पड़ रहा है? धर्म स इति धार्यते। धर्म की सिंपल व्याख्या है कि जो धारण करने योग्य बातें हैं वह धर्म। धर्मो रक्षति धर्म, कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। अब राजनीति को मैं चाहूंगा कि इस शब्द का बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ है। शुद्ध शब्द होना चाहिए लोकनीति। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म अर्थात कल्याण की भावना। जब राजनीति में लोकनीति आ जाएगी कि मुझे यह पद मिला है या मैं इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं, मैं राजनीतिज्ञों को भी कहता हूं कि आप भी बड़े संत हैं, क्योंकि आप
जो बात कहते हैं वो पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्योंकि आपसे जब बात करें और गीता रहस्य की बात करें, तो क्योंकि आपने गीता को बहुत करीब से देखा समझा है, तो उसके जो आपका जो विश्लेषण रहा है संक्षिप्त में आप उसको बताइए। मैं गीता का कोई ज्ञाता नहीं हूँ। भगवान कृष्ण ने कुछ घंटे उपदेश दिया था अर्जुन को। कब दिया? जब वह विचलित हो रही, वो कह रहा था कि मेरे सामने मेरे भाई खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? तो कृष्ण ने कहा यदि तुम्हारे शुभ चिंतक और तुम्हारे भाई होते ही द्रोणाचार्य जिसे तुम अपना गुरु कहते हो, या भीष्म पितामह जिन्हें तुम पितामह कहते हो, कृपाचार्य जिन्हें तुम अपने शिक्षा गुरु कहते हो, यदि वास्तव में तुम्हारे शुभ चिंतक होते तो क्या तुम्हारे आज सामने खड़े होते? तुम्हारे सामने खड़े हैं, इसका मतलब है ये शत्रु, और तुम युद्ध भूमि में खड़े हो। अब तुम्हारा एक ही काम है, युद्ध करना। फिर भी संशय उसका नहीं मिटा। बहुत समझाया, सांख्य योग से लेकर संन्यास योग, कर्म योग, ध्यान योग, सब समझाया। फिर अंत में समझ में नहीं आया तो कहा अब मेरी बात सुनो। यत्र योगेश कृष्ण तत्र श्री धनुर्धर अर्जुन पार्थ धनुर्धर विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, के जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और उनका शिष्य पार्थ धनुर्धर है, वहां श्री विजयोर्भूति मतिर्मम, यह नीति का वचन है कि वहां विजय अवश्य प्राप्त होती। फिर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरे मन में बहुत है, जो कि जब जिस चीज का प्रसंग का उल्लेख कर रहे हैं, तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि है बात मुझे जो है आप सदगुरु की तरह बताओ। तो सदगुरु गुरु में क्या अंतर है? गुरु आपके माता पिता भी हैं, आपके अग्रज भी हैं, आपके स्कूल के टीचर भी हैं, आपके मित्र भी गुरु हैं जो आपको सलाह देते। सदगुरु जो आपको स्वयं को समझने का ज्ञान प्रदान करे। बाकी सबकी सलाह थोड़ी स्वार्थ से भरी हो सकती है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान अर्थात सलाह वह कठोर भी हो सकती है, क्योंकि गुरु शिष्य से प्रेम तो करता है लेकिन मोह नहीं करता। माँ बाप मोह रखते हैं, वे भी गुरु होते हैं, टीचर भी थोड़ा मोह रखता है, लेकिन गुरु लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त भाव से उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे सलाह प्रदान करते हैं। अंदर में एक प्रश्न मेरे मन में कि जो टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी जब संजय धृतराष्ट्र को सारी घटनाक्रम बता रहे थे लाइव पे, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और लोग दर्शक लाइव पे, तो ये टेक्नोलॉजी उसमें भी थी, वायुयान भी उस समय हुआ करता था। तो उस समय और उस दौर में अंतर क्या आया है? अंतर यह आया है कि हम मानसिक गुलाम हो, और हजारों सालों से चला आ रहा है कि यथा राजा यथा प्रजा। तो हमारी मानसिक गुलामी का दौर 1200-1400 साल चला। मैं समझता हूँ कि हमारे भारतवर्ष के अंतिम सम्राट हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के बाद जो भी विदेशी आक्रांता आए, अब प्रश्न ये उठता है कि आए तो थे 500, कैसे इतने बढ़ गए? इसका मतलब है कि हमारे समाज में जो ओरिजिनल ज्ञान था, क्योंकि ज्ञान ही भारतवर्ष को हजारों सालों से जीवंत रखता है, तो उन्होंने तक्षशिला जलाया,
नालंदा जलाया, ज्ञानियों को मारा, स्कॉलर्स को मारा, स्टूडेंट्स को मारा, और उन्होंने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। तो जब ज्ञान ऐसा है कि वह बीच समाप्त नहीं हो सकता, उसे कैसी भी भूमि मिल जाए, कठोर से कठोर मिल जाए, आखिर वो पहाड़ को भी फोड़ करके पुनः जागृत होता है। तो संक्रमण काल से मेरा ऐसा विचार है कि हम निकल गए। आप हमेशा सामाजिक समरसता के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जो अभी एक अलग जातिगत समीकरण पूरे देश में खड़ा है, और आपके हर जो वक्तव्य होते हैं उसमें हम देखते हैं कि सबको साथ लेने की आप बात है। किस ढंग से देखते हैं ये जो नया स्वरूप हुआ, क्या ये राजनीतिक एक माहौल क्रिएट हो रहा है? ये प्रश्न बहुत ही नाइसी कह सकता हूं मैं, जिसे कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग नहीं लाइक करेंगे। वैसे हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। मैं अभी थोड़े दिन पहले कुछ पुराने साहित्य पढ़ रहा था, तो 400 साल 300 साल पहले हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में पेड़ों के नीचे ग्राम सभा का रेवेन्यू आता था। वह रेवेन्यू से स्कूलें चलती थी। अब स्कूल में तो भेद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि गुरु भेद कर नहीं सकता, सबको शिक्षा प्राप्त होती थी। फिर अपने अपने ज्ञान के अनुसार वह अपने अपने संसारिक कर्म करता था। फिर जब लगा कि लॉर्ड मैकाले और उसके पहले के काल की मैं बात करूंगा, तो उन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू लगाना शुरू कर दिया भूमि पर। अब भूमि से जो कमाई का हिस्सा आता था, पहले क्या था कि हम शिक्षकों को, आखिर उसको भी तो अपना गृहस्थ जीवन चलाना होगा, उन्होंने वह सब बंद कर दिया। उन्होंने कहा स्टेट देगा, आप रेवेन्यू स्टेट को दो। तो हमारी ग्राम सभाएं, पंचायतें समाप्त कर, तो हमारा शिक्षा का स्तर, क्योंकि उन्हें बनाना था एक प्रकार से रोबोट, जो कि शरीर से तो भारतीय हो, सोच उनकी, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार करना इस प्रकार से प्रहार किया कि हमने समझ लिया कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना, सूट बूट पहनना, और इस प्रकार से ही शिक्षा। न जापान में इंग्लिश का चलन है, न फ्रांस में इंग्लिश का चलन है, न साउथ अमेरिका में इंग्लिश का चलन है, न पुर्तगाल में इंग्लिश का चलन है। टेक्नोलॉजी में वो भी, इसलिए भाषा आड़े नहीं आती। भाषा का तो सहारा लेकर के हमें मानसिक गुलाम बनानी है। और जाति तो थी नहीं भाई। कबीर हुए हैं, रैदास हुए हैं, मीरा हुई है, कृष्ण हमारे यादव थे, हम जगत गुरु कहते, राम हमारे क्षत्रिय थे, परशुराम हमारे क्षत्रिय थे। तो जाति व्यवस्था थी नहीं। इनके गुरु रविदास हुए, तो गुरुओं की कहाँ जाति होगी? जब गुरुओं की जाति नहीं, तो उनके जो भी मानने वाले थे उनकी कैसे जाति हो सकती है? आज कोई क्षत्रिय कह सकता है कि मैं कबीर को नहीं मानता, मीरा को नहीं मानता, सूरदास जी को नहीं मानता। तो फिर हमने धीरे धीरे क्यों ऐसी व्यवस्था, शायद हमारी ही कमी रही होगी या मानसिक गुलामी रही होगी, लेकिन इस व्यवस्था में परिवर्तन आए। हो सकता है 100 साल और लग जाए। अंत में आपके फॉलोअर्स के लिए क्या संदेश है? अपना जीवन जियो, कर्म करने के लिए जीवन मिला है, निरंतर और निरंतर कर्म करते रहो, अपनी इच्छा शक्ति को सदैव प्रबल बनाए रखो। इच्छा शक्ति से ही ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति जब जुड़ जाती है, तब जीवन में
सफलता मिलती है और हम सब सफल अर्थात फल से युक्त होना चाहते हैं। सबको जीवन में फल मिले, आनंद मिले और आनंद के साथ जीवन जिए। बाधाएं भारी हैं, मन को बाधाओं से युक्त नहीं करें। एक बार मन को अलग रख करके सोचे कि सब अस्थायी है, परिवर्तन है वही स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है। ये देश के जाने माने, देश ही नहीं अपितु विश्व के जाने माने गृहस्थ संत नंदकिशोर श्रीमाली जी, जिन्होंने इतने स्पष्ट शब्दों में सामाजिक समरसता को बताया कि हमें जात नहीं पूछनी साधु की, क्योंकि साधु तो किसी भी रूप में हो साधु ही है, हमें उसकी साधना करनी है। निश्चित रूप से आपकी जो बताई हुई जानकारी है निश्चित रूप से हमारा जो समाज है उसको आत्मसात करेगा। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि किस ढंग से संत ने समाज को एक दिशा दी है और निश्चित रूप से संत समाज हमेशा से ही प्रेरणादायी रहा है। आपको ये हमारा अंक निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि हमें आगे और क्या सुधार करना है और आप स्वामी जी से भी कुछ पूछना चाहें तो हमारे माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिषेक अवश्य करें और शिव को अपने भीतर धारण करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका भी धन्यवाद।